हेलो स्टूडेंट्स, सो पार्ट नेक्स्ट पास पे पहुंच गए हैं जी। पार्ट नंबर है 6, अब आ गया आपका पार्ट नंबर 7। सो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। पार्ट नंबर 7, ठीक है जी। सो पार्ट 7 है जी थोड़े को, ठीक है। पार्ट नंबर 7 स्टार्ट किया हमने पैराबोला। क्वेश्चन हम कर रहे हैं बेस्ट क्वेश्चंस। तो बेस्ट क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, बेसिक फंडा क्या है? बेसिक फंडा है फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स। फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स, आपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इस वीडियो में एक क्वेश्चन करेंगे, 7 या 8 मिनट्स में आपके लूंगा। सो ध्यान से देखना जी क्या कर रहे हैं हम। फाइंड द लोकस ऑफ मिडल पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड्स ऑफ फॉर्म। ठीक है, पहले तो बोल रहा है लोकस ऑफ मिडल पॉइंट। मिडल पॉइंट का मतलब है मुझे एक मिडल पॉइंट चाहिए, ठीक है जी। मिडल पॉइंट्स ऑफ द पैराबोला। पैराबोला अगर आपको नहीं कहा गया तो ऑलवेज ये होएगा, ठीक है। कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिडल पॉइंट होती है S1 इक्वल टू S11। सो y1 माइनस 2ax प्लस x1 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। सो कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिडल पॉइंट्स आपने लिख देनी है। सो सम बुक्स है ना वो s इज इक्वल टू S1 लिखती हैं, और कई बुक्स t इज इक्वल टू S1 लिखती हैं। कई टीचर t इज इक्वल टू S1 है, मीनिंग सेम है जी। सो पूरे पंजाब में डिफरेंट डिफरेंट टीचर पढ़ा रहे हैं, तो आप ऐसे देख लेना कि, क्योंकि अगर आप प्रिसाइज यूज कर रहे हो संधू साहब की बुक, ठीक है, तो डेफिनेटली वहाँ पे S1 इक्वल टू S11 यूज करेगा। अगर कृष्णा ब्रदर की कंसाइज यूज कर रहे हो, डेफिनेटली S1 इज इक्वल टू S11 होगा। शर्मा पब्लिशर यूज कर रहे हो तो वहाँ पे होगा T इज इक्वल टू S1। तो ये अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो जेई में नोटेशन, जेई की डॉक्टर एस के गोयल की बुक होती है अरिहंत की, उसमें नोटेशन डिफरेंट है। सो बेसिकली आप नोटेशन पे नहीं जाना, आपने कॉन्सेप्ट पे जाना है। तो स्टेटमेंट को मैं दोबारा ले रहा हूँ जी। तो पहले आपने क्या, देखो, अगर आप पूरा क्वेश्चन कर भी ना पाओ, ध्यान से सुनना, पूरा क्वेश्चन कर भी ना पाओ, अगर आपने ऐसे स्टेप किए हैं जिन स्टेप से क्वेश्चन डिफाइन होता है, तो आपको पार्शियल मार्किंग जरूर होती है। तो आप ध्यान रखना मेरी बात का, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो फाइंड द लोकस ऑफ मिडल पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ पैराबोला। फाइंड द लोकस ऑफ मिडल पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड्स ऑफ पैराबोला, ठीक है जी। तो मिडल पॉइंट का लोकस निकालना, दैट इज x1 ऑफ द कॉर्ड। तो कॉर्ड तो आपने ड्राइव कर ली तो आप इस कॉर्ड को सेट कर लो, ठीक है। ठीक है, ये कॉर्ड है जी, कॉर्ड y1 माइनस 2ax माइनस 2ax1, ठीक है जी, माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। तो अब ऐसे करो, y1 को इधर ही रहने दो। अभी ना आपको आगे की स्टेटमेंट समझाता हूँ तो उसमें बेनिफिट होएगा। इसको ना आप ऐसे ही करो। तो अभी ना आपको, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ना आपको स्ट्रेट लाइन आती है। पहले स्टेटमेंट पूरी पढ़ते हैं। ये x1 है ना, स्टेटमेंट लोकस ऑफ मिडल पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ पैराबोला विच सबटेंड्स राइट एंगल एट द वर्टेक्स। सो ये हो गया आपका पैराबोला, ये आपका पैराबोला हो गया। पैराबोला की एक लोकस, ठीक है, वो मिडल, तो एक हमने ड्रा कर ली, ठीक है। ये आपकी कॉर्ड होगी ए बी। स्टेटमेंट को ध्यान से समझना। ये आपका वर्टेक्स हो गया 0 0, ठीक है। किसी बुक में डायग्राम नहीं होगी, आप इसको डायग्राम को ध्यान से समझना, आपको सारा समझ आ जाएगा। लोकस ऑफ मिडल पॉइंट, यहाँ पे कोई मिडल पॉइंट होगा, कहीं पे भी रख दो, ठीक है। मिडल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड विच सबटेंड्स राइट एंगल एट। तो ये कॉर्ड है ना, ये यहाँ से सबटेंड करेगी राइट एंगल, और ये यहाँ से सबटेंड करेगी, ठीक है। फाइंड द लोकस ऑफ मिडल पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड्स, ठीक है, विच सबटेंड राइट एंगल एट द वर्टेक्स। तो ये कॉर्ड है ना, ये ऐसे राइट एंगल बना रही है, ये वाला आपका राइट एंगल है। तो अभी आपने स्ट्रेट लाइन में एक रिजल्ट किया था। स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में क्या किया था कि अगर आपने ओरिजिन पे कुछ बनाना है तो आपको होमोजीनियस इक्वेशन चाहिए, और अगर आपने परपेंडिकुलरिटी कंडीशन लगानी है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर आपका 0, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका 0 चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे स्ट्रेट लाइन के लेक्चर हैं, लेक्चर 15, 16, 17, उसमें ये सारे क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन किए हुए हैं। सो बेसिकली ये आपकी कॉर्ड बन गई है ना। तो कॉर्ड को थोड़ा सा ध्यान से लिख लें हम, y1 लिख लें क्योंकि इसमें वेरिएबल है, 2ax1 लिख लें क्योंकि इसमें वेरिएबल है, ठीक है जी, 2ax, सॉरी मैं अभी इसको रब कर देता हूँ,
ठीक है। सो 2ax कर लें आपको, और जो आपका जो 2ax1 है ना वो पर लीजिए, यहाँ पे 2a नेगेटिव है ना, तो y1 द स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1, यहाँ पे प्लस 2ax1 हो जाएगा। सो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax1 इज इक्वल टू y1 माइनस 2ax। तो ये हो गया जी आपका। तो यहाँ से आपने क्या करना है, वन, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये फुल कांस्टेंट है। तो जब हमने वन की वैल्यू निकालनी है ना होमोजेनियस बनाने के लिए, तो नीचे जो भेजना है वो फुल कांस्टेंट हो। ये तो कई बार ना बंदा होमोजेनियस बनाने में ये गलती करता है, जो जिसको आपने होमोजेनियस बना के नीचे भेजा है ना, ये आपकी सारी कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर इसमें वेरिएबल आ गया तो आपकी कभी भी होमोजेनियस नहीं बनेगी। ठीक है जी। सो इसको आपने वन की वैल्यू निकाल दी, तो आपने क्या करना है, आपने इस वन की सहायता से ना आपने इसको होमोजेनियस करना है। पैराबोला आपका ये है ना, इसको हमने होमोजेनियस करना है, तो वाई स्क्वायर तो रखना ही रखना है, 4a भी रखना है, x भी रखना है। तो यहाँ पे हमने वन की वैल्यू डाल देनी है, तो वन की वैल्यू डाल देनी है। तो इसका मतलब बन गया ये। हाँ, ये क्वेश्चन आपको तभी समझ आएगा जब आपको स्ट्रेट लाइन समझ आई होगी। सो y1 माइनस 2ax1, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय y1 द स्क्वायर माइनस 2ax1 हो गया। ठीक हो गया जी। अभी आपने क्रॉस कर देना है। सो वाई स्क्वायर हो जाएगा, y1 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ax1 हो जाएगा, इधर आपका 4ax हो जाएगा, y1 हो जाएगा, 2ax1 हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया। अभी आपने परपेंडिकुलर की कंडीशन लगानी है ना, सो क्या लिखना है आपने, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपने 0 लिखना है। अभी आपने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप देखो किस किस टर्म में एक्स आ रहा है, यहाँ पे तो कोई एक्स नहीं आ रहा। ठीक है, एक्स स्क्वायर चाहिए आपको। ठीक है जी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, और एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स आपने देखनी है कि कहाँ कहाँ आ रही है। ठीक है, सो देखो कहीं पे हमने मिस की है कोई, तब देखो कीजिए। ठीक है, सो जब हमने डिवाइड किया तो नीचे y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x1 था। गलती लिख गई, एक मिनट, गलती हो जाएगी, यहाँ पे x1 नहीं है। मैथ में ना थोड़ा सा आपका ध्यान गया ना तो क्वेश्चन चला जाता है। ठीक है, सो अभी नहीं गया। ठीक है, आप बस, हाँ जी। सो देखिए, आप बड़े ध्यान से देखिए, बस क्वेश्चन हो गया अपना। सो ये आ गया 2ax, तो ये 2ax, तो जब आपने एक्स स्क्वायर देखना है तो ये सभी को एक तरफ ले आओ, या तो वो कैसे ले आओगे आप। ठीक है, तो आपका तो वाई स्क्वायर है, y1 स्क्वायर है, माइनस 2ax1 है, वाई स्क्वायर है। ठीक है जी, उसके बाद आपका आएगा 4ax y1, फिर आपका आएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, इस तरफ लेके जाना ना आपने, 4 टू द 8a स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 8a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद आपने क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ आपने एक्स स्क्वायर देखना है, तो दैट इज योर 8a स्क्वायर, प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर देखना है आपने, वाई स्क्वायर के दो आ जाएंगे, यहाँ पे y1 स्क्वायर भी आ जाएगा, माइनस आपके पास 2ax1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax1 हो जाएगा, माइनस 8a स्क्वायर हो जाएगा। तो आपने 2a यहाँ से कॉमन निकाल लेना, x1 माइनस वहाँ पे 4a आ जाएगा, यहाँ पे y स्क्वायर आ जाएगा। सो ये आपका हो गया y1 स्क्वायर, है ना, y1 स्क्वायर, दैट इज y1 स्क्वायर। ठीक है, तो एंड में आपने क्या लिखना है, लोकस किसका निकालना है, x1 y1 का। तो आपने पैर से वो छोड़ देना है, वेरिएबल पाथ लिखना है 2ax माइनस, दैट इज द लोकस। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो क्वेश्चन आपने पिक करना है, क्वेश्चन करना है, तो फटाफट शेयर कर दो जी अपने क्लासमेट को। जेलसी नहीं करनी कि किसी को बताना नहीं है। ठीक है, सबका बेनिफिट होगा। थैंक यू।